नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो बीजेपी ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो आमतौर पर बीजेपी करती नहीं है। दो नेता, एक नवीन कुमार जिंदल और एक नुपुर शर्मा, इन दोनों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं किया गया। उससे पहले एक झटके में यह कार्रवाई होगी। आमतौर पर होता यह है कि कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्यों ना आपकी प्राथमिक सदस्यता खारिज कर दी जाए। फिर जवाब आता है, जवाब के बाद पार्टी ऐसा फैसला करती है। यहां लेकिन चट मंगनी पट ब्याह के हिसाब से फैसला कर दिया गया। तो इतना बड़ा फैसला आखिर क्यों किया? नुपुर शर्मा ने जो पैगंबर साहब के लिए कहा वो अशोभनीय था। नवीन जिंदल ने जिस ढंग से राकेश टिकैत को लेकर टिप्पणी की वो बड़ी भद्दी थी। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता राष्ट्रीय चैनलों पर, डिजिटल चैनलों पर दोनों नेताओं को एक तरह से डिफेंड करते दिखाई दे रहे थे। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा कदम बीजेपी को उठाना पड़ा? इसकी 3-4 वजह हैं जिसकी हम विवेचना करते हैं। क्या हाल ही में मोहन भागवत ने कहा कि अब पुरानी बातें बिसार दो, झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं है, विकास करना है, हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना ठीक नहीं है, इस बात का असर हुआ है? 2, क्या अमेरिका ने की सरकार ने जो उनके विदेश मंत्री हैं उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें ये कहा गया कि भारत में जो धार्मिक स्थल है, अल्पसंख्यकों के खास तौर से धार्मिक स्थल है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस ढंग से टीका टिप्पणियां हो रही हैं, जिस ढंग से उनको निशाने पर लिया जा रहा है वो निंदनीय है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी से संबंधित ये एक रिपोर्ट थी। तो क्या भारत इससे प्रभावित हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी को लगा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि खराब हो रही है? या फिर तीसरी वजह कि अरब देश जो नाराज हुए हैं, अरब देशों ने भी टिप्पणियां की कि साहब प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी जोड़ दिया, जो एक ट्वीट आया है कि एक पॉलिटिशियन ने पैगंबर साहब के खिलाफ एक अभद्र अमर्यादित टिप्पणी की जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी बताया जाता है। तो क्या इसका असर हुआ है? या फिर आर्थिक वजह है? बहुत जरूरी है आर्थिक वजह जानना। भारत में 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। सरकार की माली हालत बहुत ठीक नहीं है। यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। भारत आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेता रहा है और ज्यादा कर्ज वो लेना चाह रहा है ताकि देश में विकास की योजनाओं को गति दी जा सके और उसको आधार बनाकर 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जनता के बीच जाया जा सके। तो क्या इन दो लोगों को जो पार्टी से निकाला गया उसका कहीं ना कहीं रिलेशन क्या आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से भी है? आपको हैरानी होगी इस बात को सुनकर, लेकिन इस पर मैं टिप्पणी करूंगा। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि क्या मोहन भागवत के बयान का इतना असर हुआ है? कुछ लोग कह रहे हैं हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोहन भागवत ने वो बात कह दी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहनी चाहिए थी। इंडियन एक्सप्रेस में तवलीन सिंह ने भी आज ऐसा ही कुछ लिखा है। तो क्या इसका असर हुआ है? क्या बीजेपी को लगने लगा है कि सत्ता हर हालत में बचाकर रखनी है? संघ को भी लगने लगा है कि 2025 में उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। 1925 में गठन हुआ था, तो 2024 से ही जो सिलसिला शुरू हो जाएगा 1 साल का जश्न मनाने का, वो चाहते हैं कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आए और वो ताकि जश्न दुगना तिगना चौगना हो जाए। तो क्या इनको लगने लगा है कि मुसलमान रिटेलिएट कर सकता है? इनको लगने लगा है कि स्थितियां खराब हो सकती हैं? इनको लगा है कि पूरे देश भर में हर जगह मस्जिद के नीचे मंदिर है, फिर ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, कर्नाटक से यही आवाज आ रही है, औरंगजेब की मजार को लेकर यही आवाज आ रही है, हैदराबाद से यही आवाज आ रही है, राजस्थान में जो दरगाह है अजमेर की उसको लेकर वही आवाज आ रही है, ज्ञानवापी अलग चल रहा है, मथुरा अलग चल रहा है, लखनऊ में भी कोई एक मजार है। तो ये अंतहीन सिलसिला है और फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो काबू में अभी भी नहीं है, लेकिन और ज्यादा बेकाबू हो गए तो पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है और कुछ पढ़े लिखे समझदार हिंदुओं पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है। तो क्या ये चिंता खाई जा रही थी जो ये एक्शन लिया गया? एक बात और है कि अमेरिका की बात है। अमेरिका का हालांकि भारत सरकार के कुछ प्रवक्ताओं ने जो अमेरिका की रिपोर्ट आई उसको लेकर अपने विचार व्यक्त कर ही दिए थे,
जो आपने पढ़े होंगे। लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में तो स्थितियां थोड़ी भारत की छवि खराब होती है, और उसमें शायद मुस्लिम एंगल से ज्यादा क्रिश्चियन एंगल है, ईसाइयों वाला एंगल है। क्योंकि जो अमेरिकी प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी को लेकर अलग अलग देशों की रिपोर्ट या उन दशा दिशा क्या है उसका आंकलन अमेरिकी प्रशासन करता है, जिसको पूरी दुनिया गौर से पढ़ती है और उस हिसाब से उस देश के साथ रिश्ते बनाने की बात करती है। उसमें अल्पसंख्यकों पर और धार्मिक स्थलों पर हमले या उनको घेरे में लेना, निशाने पर लेने पर टिप्पणी की गई है, लेकिन उसमें ईसाइयों का खास तौर से जिक्र किया गया है। तो क्या मोदी सरकार को चिंता थी कि जो यूरोप हुआ, अमेरिका हुआ और भी बहुत सारे देश हुए जहां पर ईसाई धर्म का बहुत बहुलता है, वो नाराज हो सकते हैं। फिर साथ ही साथ अरब देशों से भी इस तरह की टिप्पणी आ रही थी, अरब देश भी नाराज हो जाएंगे, यूरोप अमेरिका भी नाराज हो जाएगा, तो हिंदुस्तान का काम कैसे चलेगा। और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में जो भारत की छवि को चमकाने की अपनी तरफ से कोशिश बीजेपी करती रही है, मोदी सरकार करती रही है, उसको धक्का लगा है। एक और चीज, सबसे बड़ी चीज, कुछ लोगों का कहना है कि जब ये रेटिंग जारी होती है और रेटिंग अगर नेगेटिव में हो जाए या जंक्ड हो जाए या पायदान में भारत बहुत नीचे खिसक जाए तो भारत को इसका आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। अभी अमेरिकी प्रशासन की रिपोर्ट आई है, अब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की तरफ से एक और रिपोर्ट आने वाली है जो 6 पैरामीटर्स पर अपना आंकलन करती है। 6 पैरामीटर्स हैं कि किसी देश में राजनीतिक स्थिरता अस्थिरता कितनी है, किस देश में धार्मिक आज़ादी कितनी है, किस देश में अल्पसंख्यकों को कितनी आज़ादी मिली है, किस देश के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी कितनी है, किस देश के अंदर पुलिस को कितने अधिकार दिए गए हैं, पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। तो ये 5-6 पैरामीटर्स हैं और आर्थिक हालात तो खैर है ही उसमें। तो ये 5-6 पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर तय किया जाता है और माना जा रहा है, कुछ लोग आशंका जता रहे थे कि ये भारत की जो ये रिपोर्ट आएगी इसमें भारत को थोड़ा नेगेटिव दिखाया जा सकता है, और उसमें नेगेटिव अगर भारत हो जाता उसमें मान लीजिए तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कर्ज लेने में दिक्कत आती है। देखिए आर्थिक कारण कितना बड़ा है, आजकल दुनिया में सबसे बड़ी वजह आर्थिक है, सबसे बड़ा कारण आर्थिक है। हथियार भी उसके बाद आते हैं, राजनीति और कूटनीति सब बाद में आते हैं, पहले आर्थिक स्थिति आती है। बताया जाता है कि जैसे ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसी संस्थाओं से कोई देश लोन लेता है तो ये लोग देखते हैं कि उस देश को अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग अलग अलग मामलों में किस तरह की मिली है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग नेगेटिव में है या जंक्ड है तो फिर वो ब्याज 6 या 7% लेते हैं। कुछ जगह कुछ लोग कह रहे हैं शायद 7% लेते हैं। और अगर आपके देश के हालात ठीक हैं, आपके यहाँ पैरामीटर्स अच्छे हैं, राजनीतिक स्थिरता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, धार्मिक स्वतंत्रता है, पुलिस का रोल एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक पक्षीय नहीं है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, धार्मिक और सामाजिक माहौल अच्छा है, शांतिपूर्ण है, अमन चैन है, तो आपको 1.5% 2% ब्याज पर कर्जा मिल जाता है। और करोड़ों अरबों रुपए का कर्जा जब लिया जाता है तो आप समझ सकते हैं 1.5 से 2% ब्याज और 6 से 7% ब्याज में कितना भारी अंतर होता है। तो क्या यही वजह है, क्या इस डर से भारत सरकार ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की कुर्बानी दे दी? क्योंकि इससे पहले भी बहुत से नेता इस तरह की बातें करते रहे हैं, इससे ज्यादा खतरनाक बातें करते रहे हैं और उस दौर में इस तरह के बयान देते रहे हैं जिस दौर में अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग अलग अलग चीजों को लेकर जो मानक संस्थाएं हैं भारत को की स्थिति को खराब ही बताती रही है, चाहे उसमें प्रेस की आजादी हो जिसमें भारत 150वें स्थान पर खिसक गया, चाहे कोई और दूसरी चीजें हो, तो उन चीजों की परवाह तब नेताओं ने नहीं की। लेकिन अब मोहन भागवत त्रिकोण बना देख लेते हैं, एक मोहन भागवत का बयान, दूसरा अमेरिकी प्रशासन की रिपोर्ट और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एक और संस्था की रिपोर्ट आने वाली है, संभावित रिपोर्ट, जिसमें अगर भारत की स्थिति खराब बताई गई तो बाजार में भारत को महंगे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ सकता है। इस बात की आशंका, क्या इस कारण से भारत सरकार मजबूर हुई है? और दूसरा बड़ा सवाल कि अब ये जो बयान, ये जो कार्रवाई की है बीजेपी ने, तो क्या मान के चला जाए कि
बीजेपी के प्रवक्ता राष्ट्रीय चैनलों पर बैठकर उस तरह के बयान जारी नहीं करेंगे? क्या अभी जो लोकसभा के कुछ जगह उपचुनाव होने वाले हैं, कुछ विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, वहां बीजेपी के नेता संयम से काम लेते हुए दिखाई देंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। और फिर मुसलमानों की तरफ से इसका स्वागत किया गया है, मुसलमानों ने इसका स्वागत किया है, तो क्या ये एक ट्रिगर पॉइंट होगा भागवत का बयान और उसके बाद मोदी बीजेपी का ये एक्शन लेना नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ? तो क्या ये मिलन का एक पॉइंट होगा कि हिंदू और मुसलमानों में दोबारा से शांति बहाल हो और चीजों पर उतना झगड़ा, उतना बवाल, उतना गर्मा गर्मी नहीं हो? क्या ऐसी परिस्थितियों की हम बात कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।